नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में रेडी टू परफॉर्म। आज हम बताएंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, चाहे 2x2 की मैट्रिक्स हो या 3x3 की मैट्रिक्स हो, तो उसका हम इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे शॉर्ट ट्रिक से। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आप बीएससी सेकंड सेमेस्टर में या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो हम उस आज इस वीडियो में शॉर्ट ट्रिक से कैसे निकालते हैं इनवर्स। तो इनवर्स निकालने की एक दो ट्रिक होती है। एक तो लॉन्ग वाली होती है जो 12th क्लास में बेसिकली पढ़ाई जाती है। तो आज देखो, कोई भी 2x2 की मैट्रिक्स लेंगे हम, तो उसका इनवर्स कैसे निकालेंगे। 1 2 3 4, तो ये हमारी 2x2 की मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले इनवर्स निकालने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है। ए इनवर्स बराबर होती है एडजॉइंट ए अपॉन मोड ए। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट की हमें जरूरत पड़ती है इनवर्स निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। तो डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, कैंची की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 - 6 बराबर -2। तो इसका डिटर्मिनेंट जो निकल के आ जाएगा -2 आ जाएगा। और 2/2 की मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। तो देखो, 2/2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने का सबसे सिंपल तरीका है। तो एडजॉइंट ए, कोई भी 2x2 की मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना हो, तो इन दो को ना, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, यानी कि इनकी जगह बदल दो। तो एक की जगह 4 पहुंच जाएगा और 4 की जगह 1 आ जाएगा। इनकी जगह इंटरचेंज हो गई और इन दोनों का साइन चेंज कर दो, तो ये निकल के आ जाएगा हमारा एडजॉइंट। अब हमको इनवर्स निकालना है ना, तो इनवर्स बराबर क्या आ जाएगा हमारा एडजॉइंट ए अपॉन मोड ए। तो बराबर में क्या आ जाएगा इनवर्स, हम एडजॉइंट क्या निकाला हमने, 1/-2 और 4 -2 -3 और 1। तो ये आ जाएगा हमारा इनवर्स। अब एमसीक्यू में कंफ्यूज करने के लिए हमको दिया होता है कि देखो, इस तरीके से हमारा ये आ रहा हो और एमसीक्यू में माइनस ना आ रहा हो, तो उसमें क्या करेंगे हम, जब भी आपको मिले तो इसमें से माइनस कॉमन ले लेना, इससे माइनस से माइनस कैंसिल कर देना। तो देखो, एमसीक्यू में आपको फंसाने के लिए मिलता है। तो देखो यहाँ पे 1/-2 है, ये माइनस हमको खत्म करने को कहेगा एमसीक्यू में। तो इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेंगे, तो जो भी प्लस वाले एलिमेंट होंगे वो माइनस के हो जाएंगे और माइनस वाले होंगे वो प्लस के हो जाएंगे। तो देखो, ये प्लस का 4 है तो ये माइनस का 4 हो जाएगा, और ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का 2 है तो प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का 1 हो जाएगा। माइनस वहां से यहाँ से बाहर आया तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2। तो ये वाली मैट्रिक्स आ जाएगी। एमसीक्यू में कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चन देते हैं। तो देखो, हम एक क्वेश्चन और लेंगे इसका। अब देखो, कोई दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं हम, तो दूसरा क्वेश्चन देखो, कोई भी ए मैट्रिक्स है 2x2 की, तो 2 4 5 6। तो ये आ गई हमारी 2x2 की मैट्रिक्स। कुछ भी ले लो आप, 2x2 के आपको इनवर्स निकालने के लिए एक क्वेश्चन 100% आएगा। MJPRU यूनिवर्सिटी लगती है हमारे इधर पे। MJPRU यूनिवर्सिटी में एमसीक्यू में क्वेश्चन, एमसीक्यू में पेपर होने वाले हैं बीएससी सेकंड सेमेस्टर के। तो आपको ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। एमसीक्यू में हम एमसीक्यू की तैयारी करवा रहे हैं शॉर्ट ट्रिक से। तो देखो, अगर हम वीडियो में नए हो मेरे भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो, ताकि वीडियो हमारी ऊपर जा सके और हमारा यूट्यूब ग्रो हो सके। तो देखो, अब ये है 2/2 की, तो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट वही कैंची की मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 दूनी 12 और 4 पंजे 20। तो क्या हो जाएगा इसका -8। तो डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा इसका -8। अब हमको क्या निकालना है, बेसिकली हमको एडजॉइंट ए निकालना है। तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए हमने बताया था, तो एडजॉइंट ए हमको निकालना है। तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए हमें इन दोनों को इंटरचेंज करना पड़ेगा, यानी कि इन दोनों की जगह बदलनी पड़ेगी। 6 की जगह 2 पहुंच जाएगा, 2 की जगह 6 पहुंच जाएगा, और 6 की जगह 2 आ जाएगा। तो देखो, 6 की जगह 6 को 2 की जगह दे दो, तो यहाँ आ जाएगा 6 और 2 नीचे आ जाए यहाँ पे 2। अब इन दोनों का साइन चेंज कर दो, तो दोनों प्लस के हैं, दोनों माइनस के हो जाएंगे। अगर यहाँ पे एक माइनस का होता और ये प्लस का है, तो क्या होता, इनका साइन चेंज करते तो ये माइनस का हो जाता और ये प्लस का हो जाता। तो दोनों हमारे काय के दे रखे हैं प्लस के, तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, माइनस के। ये आ गया हमारा एडजॉइंट ए निकल के। अब एडजॉइंट ए निकाल लिया हमने,
और ये निकाल लिया, सॉरी एडजॉइंट ए है और ये मॉड ए है। अब हमको ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए। तो देखो एडजॉइंट ए ये आ गया और मॉड ए आ गया, तो देखो ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए, तो बराबर क्या आ जाएगा 1 अपॉन माइनस का 8 और 6 माइनस का 5 माइनस का 4 और 2। अब एग्जाम में माइनस प्लस में कंफ्यूजन करने के लिए ये माइनस खत्म करने को कहता है, तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, माइनस कॉमन लेके इसको खत्म कर देना है जैसे हमने बताया था। तो अब हम बताएंगे कोई भी 3x3 की मैट्रिक्स हो तो 3x3 की मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं। तो बच्चों को बहुत ही ज्यादा टफ लगता है 3x3 के मैट्रिक्स का, या तो एलिमेंट्री रो से निकालते हैं। एलिमेंट्री रो न लगा के हम एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे जिससे आप 1 मिनट में ही उसका इनवर्स निकाल सकते हैं। तो देखो हम कोई भी 3x3 की मैट्रिक्स लेंगे, अब ये आ गई हमारी 3x3 की मैट्रिक्स। तो 3x3 की मैट्रिक्स का आपको डिटर्मिनेंट शॉर्ट तरीके से नहीं निकालना आता, तो आप जाके हमारी वीडियो देख लो, हमने डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स पे एक वीडियो बनाई है जिसमें हमने शॉर्ट ट्रिक बताई है किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 सेकंड में शॉर्ट ट्रिक से कैसे निकालें। तो देखो वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो, और प्लेलिस्ट में जाके देख लो जो बीएससी सेकंड सेमेस्टर की मैथ की प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, तो उसमें आप जाके देख लो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। तो देखो उसमें हमने सारे एमसीक्यू करवा रखे हैं इम्पोर्टेंट। तो देखो अब ये है, इसका हमको सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट शॉर्ट तरीके से कैसे निकालेंगे, तो देखो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए शॉर्ट तरीका है 2 0 1। तो देखो एक तो पहला तरीका ये है डिटर्मिनेंट निकालने के लिए, मॉड ए बराबर इस पे होता है प्लस माइनस प्लस, तो ये लिख दो फिर प्लस माइनस का 1 और प्लस प्लस का 3, तो ये हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को छोड़ देंगे, इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा 4 माइनस 4। अब पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ को छोड़ देंगे, तो इसकी आ जाएगी क्या 0 माइनस 4, 0 माइनस 4 आएगा। अब पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ को छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे हम, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 0, इसकी क्या आएगी 0 माइनस का 2, 0 माइनस का 2, तो ये आ गया। अब इसका डिटर्मिनेंट देखो क्या आएगा फाइनली 0 माइनस का माइनस की 4 की मल्टीप्लाई माइनस की 1 में करेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा और माइनस का 6 हो जाएगा, तो इसका डिटर्मिनेंट जो आया माइनस का 2। अब इसी डिटर्मिनेंट को हम शॉर्ट तरीके से कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो यही है, इसी मैट्रिक्स को लिखो 2 0 1 1 2 1 और 3 4 2, तो ये मैट्रिक्स है। अब इसका डिटर्मिनेंट शॉर्ट तरीके से कैसे, तो देखो ये 3 और 2 को इधर लिखो, 3 और 2 को इधर लिखा, 2 और 1 को इधर लिखो, 2 और 1 को इधर लिख लो। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, तो देखो 3 की 0 में 0 बन जाएगा, और ये 2 दूनी 4 4 दूनी 8, तो ये प्लस का 8 हो जाएगा, और ये 1 चौका 4 4 एकम 4, तो प्लस का 4। अब देखो अब इनकी अब माइनस करेंगे, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ, तो क्या आ जाएगा 4 दूनी 8 और प्लस 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो ये आ गया हमारा 6। अब ये 1 की 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, और ये 2, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व करो, 8 4 कितना होता है 12, और 8 और 6 माइनस का 14, तो डिटर्मिनेंट कितना आया माइनस का 2, तो माइनस का 2 माइनस का 2। तो डिटर्मिनेंट हम दो तरीके से फाइंड करते हैं, ये हमारा शॉर्ट तरीका है और ये हमारा लॉन्ग तरीका है। तो आपको कोई सा भी तरीका से करना है, डिटर्मिनेंट तो निकालना ही पड़ेगा। तो कौन सा तरीका आपको बेस्ट लग रहा है तो कमेंट करके बताओ, किससे आपका डिटर्मिनेंट फास्ट तरीके से निकल पा रहा है। अब हमारी दिक्कत क्या होती है एडजॉइंट निकालने में, तो बेसिकली हमारे जो सिरदर्द है वो 3x3 का एडजॉइंट कैसे निकालेंगे। तो एडजॉइंट निकालने का बहुत ही सिंपल तरीका है, तो देखो हम इसको रफ कर दे रहे हैं। पहले एडजॉइंट निकालने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले इसी मैट्रिक्स को हमको कॉपी करना है, सेम जैसी मैट्रिक्स है वैसे ही हमको
नोट कर देना है सबसे पहले। तो देखो ये सेम मैट्रिक्स है तो इसको हमको नोट कर देंगे सबसे पहले ऐसे ही। तो देखो क्या होगी, 2 1 3 0 2 4 1 1 2। तो ये सेम की सेम मैट्रिक्स हमको ऐसे ही उतार देनी है। अब ये ये दो रो हैं, पहली रो और सेकंड रो, इन रो को इस साइड में लिख देंगे। तो देखो पहली रो को लिखेंगे हम पहले 2 0 1। अब ये सेकंड रो को इधर लिखेंगे तो 1 2 1। अब ये हमारी दो रो इस तरीके से हो गई। अब ये दो ऊपर की दो रो नीचे कॉपी कर देंगे, ये दो रो हैं ऊपर की, ये यहाँ पे नीचे कॉपी कर देंगे। तो देखो सबसे पहले ऊपर वाली को 2 1 3 2 1 और ये नीचे वाली 0 2 4 0 2। अब क्या करेंगे हम इसमें से एक तो ये रो और ये रो, इन दोनों को काट देंगे। अब इनको काट के इन 2/2 के माइनस बना के इनकी, देखो 2/2 के जो होंगे उनको हम फाइंड करके लिखेंगे। तो देखो पहले हम एक माइनर लेंगे 2/2 का, तो इसकी मल्टीप्लाई करके घटा के लिखेंगे। तो देखो पहला 2/2 का 2 दूनी 4, तो हम नीचे लिख रहे हैं 2 दूनी 4 माइनस का 4, फिर 4 एकम 4 माइनस 0, फिर एक के 0 में करेंगे 0 माइनस का 2। अब हम नीचे वाले में आएंगे 3 एकम 3 माइनस का 2 और 2 दूनी, देखो इसमें कर रहे हैं 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 माइनस का 3। अब फिर इसको छोड़ेंगे, फिर इनकी करेंगे, इनकी और इनकी। तो 1 एकम 1 माइनस का 2, 1 माइनस 2। अब हम आएंगे नीचे वाले में, तो फिर इसके साथ देखेंगे 4 एकम 4 माइनस का 6 और फिर देखो अब इसकी और इसके साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 माइनस का 8। अब हम करेंगे इसमें इसको और इसको 4 4 माइनस 0। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि भैया कुछ टीचर इस तरीके से पढ़ाते हैं कि रो कॉलम इस रो वाई लिखवाएंगे, रो वाई हल करवाएंगे और कॉलम वाई लिखवाएंगे। जैसे इस साइड से हल करवा रहे हैं और इस तरीके से लिखवा रहे हैं। जैसे ये है 4 माइनस 4 4 माइनस 0 और 0 माइनस 2 और 3 माइनस 2 4 माइनस 3 और 0 माइनस 8। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुई है हमारी, इसको ऐसे, इसको 4 माइनस 3 1 माइनस 2 और 4 माइनस 6। तो कुछ टीचर इस तरीके से लिखवाते हैं, रो वाई हल करवाएंगे और कॉलम वाई लिखवाएंगे। तो उसका फंडा क्या होता है मेरे भाई पता है? हम परिवर्त आव्यूह तो पढ़ा ही होगा आपने, परिवर्त आव्यूह मतलब ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज कर देते हैं वो डायरेक्ट। अब हमने यहाँ पे ट्रांसपोज किया नहीं है तो ये हम ए मैट्रिक्स निकल के आई है। अब इस ए का ट्रांसपोज हम नीचे कर देंगे, ए का ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे। तो देखो अब ये निकल के आएगा हमारा एडजॉइंट, इसका ट्रांसपोज कर देंगे हम। ट्रांसपोज का मतलब होता है रो को कॉलम और कॉलम को रो में इंटरचेंज कर देंगे। अगर हम यहीं पे डायरेक्ट कर देते तो आपको समझ में नहीं आता, अगर हम डायरेक्ट बता देते तो आपके पल्ले नहीं पड़ता कि हमने क्या कर दिया। तो इसलिए हमने बाद में किया है। अब अगला जो सवाल करवाएंगे हम उसमें डायरेक्ट कर देंगे। तो देखो इसमें क्या आ जाएगा 0 4 माइनस का 2 और यहाँ क्या बचेगा 1 1 1 माइनस का 1 और ये बचेगा माइनस का 2 माइनस का 8 और 4। तो ये निकल के आ गया हमारा एडजॉइंट। अब एडजॉइंट ए निकल के आ गया, मॉड निकाल लिया। अब ए इनवर्स निकाल देंगे हम। तो ए इनवर्स क्या होता है हमारा? ए इनवर्स बराबर होता है हमारा एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए। तो हमने क्या निकाल दिया? एडजॉइंट ए निकाल दिया, एडजॉइंट ए ये निकाल दिया और मॉड ई निकाल दिया। तो देखो 1 अपॉन माइनस का 2 और इसको कॉपी कर दो 0 1 माइनस 2 4 1 दिख रहा है।
दिख रहा है 4 1 माइनस का 8 और माइनस का 2 माइनस 1 और 4। तो ये आ गया हमारा ए इनवर्स निकल के, ये निकल के आ गया ए इनवर्स। अब एक सवाल और करेंगे हम, देखो इसको नोट करो आप, अभी हम समझाएंगे। सबसे पहले किया क्या हमने, सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकाला, फिर डिटर्मिनेंट निकालने के लिए सेम मैट्रिक्स को कॉपी किया, सेम मैट्रिक्स को कॉपी किया, फिर इसकी जो आगे वाली रो है इस साइड लिख दिया, रो लिख दी, फिर ऊपर की 2 रो नीचे लिख दी, फिर इनमें से पहली रो और ये पहला कॉलम हमने काट दिया, पहली रो और पहला कॉलम काट दिया। फिर इनके 2/2 के जो माइनर बने इनको हल करके हमने रो वाई लिख दिया। अब हम इसमें डायरेक्ट कॉलम वाई लिखेंगे क्योंकि हम यहाँ पे ट्रांसपोज नहीं लेंगे, एमसीक्यू में पेपर है हमारा, ज्यादा सिरदर्दी लेना नहीं चाहते, हमको सिर्फ क्वेश्चन सही करना है। तो देखो अब इसमें इसको नोट करो, अब ये हमारा मैट्रिक्स है, तो इस मैट्रिक्स के हमको इनवर्स निकालना है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन और देंगे हम आपको। तो देखो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, तो 1 और 2 को इधर, 1 और 2 को इधर लिख लिया और 3 और 1 को इधर लिख लिया, 3 और 1 को इधर लिख लिया। अब इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, तो क्या हो जाएगी 2 दूनी 4, 4 माइनस 0 प्लस का 1, अब माइनस कर देंगे इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, तो क्या हो जाएगी 3 एकम 3, 3 दूनी 6 प्लस ये तो 0 प्लस 2 दूनी 4, तो क्या हो जाएगी 4 और 1 5 माइनस 6 4 10, तो क्या आ जाएगा इसका डिटर्मिनेंट माइनस का 5, तो डिटर्मिनेंट यानी कि इसका मॉड आ गया। तो ये ए मैट्रिक्स है, तो ए मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट निकल के आया माइनस का 5 आ गया। अब हम इसको एडजॉइंट निकालेंगे, तो एडजॉइंट निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसी मैट्रिक्स को हम कॉपी करेंगे। तो क्या है 3 1 1 और 2 0 1 1 2 2, तो ये हो गई हमारी सेम मैट्रिक्स कॉपी। अब ये 2 वाली आगे की 2 रो हैं इधर लिख देंगे, 3 2 1 1 0 2 को 1 0 2। अब क्या करेंगे हम इसमें, हम इसकी ये 2 वाली रो हैं इनको नीचे लिख देंगे, 3 1 1 3 1 और 2 0 1 2 0। करना कुछ नहीं है मेरे भाई, बहुत ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले इसी मैट्रिक्स को कॉपी करना है, कॉपी करके इधर वाली जो 2 रो हैं उनको नीचे उनको साइड लिखना है, इस वाली साइड में। फिर उसके बाद जो ऊपर वाली 2 रो होंगी उनको नीचे लिखना है, फिर नीचे लिखने के बाद पहली रो और पहले कॉलम को कट कर देना है, तो इसको हल करके लिख दो। अब हम चलेंगे रो वाई और लिखेंगे कॉलम वाई, क्योंकि कॉलम वाई क्यों लिखेंगे, हम डायरेक्ट ही इसका ट्रांसपोज कर देंगे। तो देखो चलेंगे हम रो वाई चलेंगे हम और लिखेंगे कॉलम वाई। तो देखो पहले इसके 2 माइनस फाइंड लिखेंगे, 2 की 0 से करेंगे तो 0 0 माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम इसके 2 करेंगे, इसके 2, तो 1 माइनस का 4, ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे आएंगे हम इसमें और इसमें, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 0, 4 माइनस 0। चल रहे हैं हम रो वाई और लिख रहे हैं कॉलम वाई, लिख हम रहे हैं कॉलम वाई और चल रहे हैं रो वाई। तो देखो अब इसके बाद हम नीचे वाले में आएंगे, इसमें और इसमें, तो क्या है 2 एकम 2 और माइनस का 2। अब इसके बाद ये 3 दूनी 6 माइनस का 1, 3 दूनी 6 माइनस का 1। अब इसके बाद यहाँ पे इसी के बराबर वाले में 1 माइनस का 6। अब फिर अब आएंगे हम नीचे वाले में, क्योंकि इन 2 को तो हमने काट दिया है। इसमें आएंगे हम, देखो 1 माइनस 0 1 माइनस 0। अब फिर इसके बाद बराबर वाले इसमें 2 माइनस का 3, फिर ये
आ गया लास्ट वाला हमारा 0 माइनस का 2, तो ये निकल के आ गया हमारा एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए तो यही होता है, मेन चीज होती है हमारी एडजॉइंट। एडजॉइंट निकालना ही आपकी सिरदर्दी होती है, तो एडजॉइंट हमने निकाल दिया है बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से। तो एडजॉइंट ए बराबर क्या होगा, एडजॉइंट ए बराबर आ जाएगा ये माइनस का 2 माइनस का 3 4 0 5 माइनस का 5 और 1 माइनस का 1 माइनस का 2, तो ये आ गया एडजॉइंट। अब हम निकालेंगे ए इनवर्स। तो ए इनवर्स बराबर क्या होगा हमारा, एडजॉइंट ए अपॉन मोड ए। तो मोड ए क्या है, 1 अपॉन माइनस का 5, और इसको लिख दो माइनस का 2 माइनस का 3 4 0 5 माइनस का 5 1 माइनस का 1 माइनस का 2। तो एक बात कंफर्म है मेरे भाई, एग्जाम में एक क्वेश्चन 100% आएगा इससे। एक आएगा 2x2 क्रॉस 2x2 मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने को, और एक आएगा 3x3 मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने को। तो ये इस वीडियो से जो क्वेश्चन करवाए हैं हमने, तो 2 क्वेश्चन 100% आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें भाई, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो हो सके। तो ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।